कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जीरी पर्वत की एक जगह मूनलाइट गार्डन, वहाँ इंसान जाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उस जगह पर एक डिवाइन क्रीचर रहता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वो वहाँ मूनलाइट गार्डन में रहकर इस पूरे जीरी पर्वत की रक्षा करता है। फिर हम उसी मूनलाइट गार्डन के पास एक बंदे को देखते हैं जो कि वॉलरंग नाम पुकार रहा था। वो कहता है कि वॉलरंग बाहर निकलो, मैं सूझंग हूँ। थोड़ी देर ऐसे चिल्लाने पर जब उसे कोई सामने से जवाब नहीं मिलता तो वो कहता है कि कहीं वॉलरंग पर्वत के नीचे तो नहीं चला गया। फिर हम वॉलरंग को देखते हैं जो कि इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे नागाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे काफी अच्छी लगती है और वो ये आवाज सुनकर इंसानों को देखने के लिए काफी क्यूरियस हो जाता है कि तभी ही उसकी नजर जाती है कि 3 लोगों को पिंजरे में कैद करके कहीं ले जाया जा रहा है। गार्ड उस लड़की के साथ काफी बदसलूकी करता है एंड कहता है कि तुम्हारे फादर एक धोखेबाज है, फिर तुम लोग इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो। अब तुम लोग पहले की तरह नोबल नहीं रहे। उन तीनों में से एक लड़की का नाम था स्योहुआ, दूसरा स्योहुआ का भाई चंगयुन एंड तीसरी स्योहुआ की नौकरानी दाम। वो गार्ड उन तीनों लोगों को एक कोठे के पास छोड़कर चला जाता है। वॉलरंग दूर से ये सारा नजारा देख रहा था। स्योहुआ कोठे के अंदर जाने से मना करती है कि मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उस कोठे की जो मालकिन थी वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बेचा गया है, अब तुम लोग एक क्रिमिनल के बेटे हो, इसलिए ज्यादा घमंड दिखाने की जरूरत नहीं। स्योहुआ उसे कहती है कि तुम जबान संभाल कर बात करो, मेरे फादर को फंसाया गया है, वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो देशद्रोह जैसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कोठे की मालकिन कहती है कि जो भी हो पर तुम्हें यहाँ बेचा गया है, इसलिए यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें अंदर आना ही होगा। स्योहुआ कहती है कि मैं अंदर आने से ज्यादा मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर कोठे की मालकिन को आता है गुस्सा। वो कहती है कि इसके कपड़े उतार कर इसे पेड़ के साथ बांध दो। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। स्योहुआ का भाई चंगयुन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, मगर कोठे की मालकिन सूर्योन उसकी एक बात भी नहीं सुनती। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन दोनों को दाम और चंगयुन को स्टोरेज रूम में बंद कर दो और इस लड़की को बिना कपड़ों के यहीं पर ही बंधे रहने दो। कोई भी उसे खाना पीना नहीं देगा। 2-3 दिन ऐसे ही रहेगी तो अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। वो लोग स्योहुआ को वहीं पर ही बंधा छोड़कर अंदर चले जाते हैं। स्योहुआ चिल्लाती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वॉलरंग अभी भी वहीं पर ही था। उसे स्योहुआ की ऐसी हालत देखी नहीं चाहती, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस लड़की की मदद कर दूं। पर तभी ही उसे सूजन की कही हुई बात याद आती है कि इंसानों के मामलों में मत पड़ना। तुम इंसानों की किस्मत के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते, तुम उनसे बहुत ही ज्यादा अलग हो। वो ये सब कुछ सोचकर वापस जा ही रहा था कि उसे स्योहुआ की पुकार सुनाई देती है कि प्लीज मेरी मदद करो। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ग्वानवुंग नाम के बंदे ने स्योहुआ के फादर को झूठे आरोप देकर फंसाया था। स्योहुआ के फादर उसे कहते हैं कि हम दोनों तो सालों से दोस्त थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ग्वानवुंग कहता है कि तुम इसे दोस्ती कहते हो, तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो मौत की सजा होनी चाहिए, और हाँ मरने के बाद तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं उसे कोठे की एक गिसेंग बनाऊंगा एंड पहली रात उसके ही साथ गुजारूंगा। ये सुनकर स्योहुआ के फादर को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने चाहते उससे पहले ही ग्वानवुंग उसे ऑन द स्पॉट मार डालता है। प्रेजेंट में हम उसी ग्वानवुंग को कोठे में देखते हैं। वो वहाँ पर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था कि वहाँ पर सूर्योंग आती है। वो ग्वानवुंग को कांग्रेचुलेशन कहने आई थी क्योंकि उसे प्रमोशन मिला है। ग्वानवुंग उसे कहता है कि युन मेरा बेस्ट फ्रेंड है पर उसने देशद्रोह किया, अब मैं उसके गुनाह को दोस्ती के नाम पर ढक तो नहीं सकता, उसी की ही वजह से आज मुझे प्रमोशन मिला है। युन की जो बेटी है स्योहुआ, तुम उसे यहाँ की गिसेंग बनाना, पहली रात मुझे उसके साथ बितानी है, आखिर में मुझे भी देखना है कि एक नोबल की बेटी के साथ सोना कैसा होता है। ये सुनकर सूर्योंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है पर वो उसे कहती है कि स्योहुआ को ट्रेन करने के लिए 2 या 3 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक तुम इंतजार करो। तो वो कहता है कि 5 दिन में उसे तैयार करो, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। सूर्योंग मना करती है कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, पर ग्वानवुंग उसे आंखें दिखाता है। इस वजह से सूर्योंग को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले दिन सारा गांव स्योहुआ को इस तरह से देख रहा था। उनमें से कुछ गांव वाले गलत गलत बातें बोल रहे थे, स्योहुआ को गालियां दे रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग पत्थर फेंक कर मार रहे थे। स्योहुआ खुद से कहती है कि मुझे ये सब कुछ
सहना पड़ेगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं कभी भी एक गीसेंग नहीं बनूंगी। वॉलरंग अभी तक नहीं गया था। वो अभी भी पेड़ पर बैठे बैठे स्योहुआ को इस तरह से देख रहा था। फिर पूरे 3 दिन बीत जाते हैं। स्योहुआ वहाँ पर बिना खाए बिना पानी पिए 3 दिन तक बनती थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वॉलरंग उसकी मदद करने जाने ही वाला था कि वहाँ पर सूचंग आ जाता है एंड उसे रोक कर कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो वॉलरंग उसे कहता है कि ये लड़की अभी भी जवान है, इंसान काफी बेरहम है, तो मुझे उसकी मदद करने दो। सूजंग उसे कहता है कि ये उस लड़की की किस्मत है, तुम इंसानों की किस्मत के बीच में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मगर वॉलरंग फिर भी नहीं मान रहा था, तो सूजंग उसे एक ब्रेसलेट के जरिए रोकता है एंड कहता है कि तुम इंसानों से काफी ज्यादा अलग हो, तो ये बात समझने की कोशिश करो। तुम एक बार उसकी मदद करोगे, फिर दोबारा, तीसरी बार, ऐसा करते करते सबको पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। वॉलरंग जोर से उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकता है। सूजन को लगता है कि ये उसे मारना चाहता है, लेकिन वॉलरंग ने तो एक सांप को मारा था जो कि सूजन को काटने आ रहा था। वॉलरंग उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर मरने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। मैंने तो तुम्हारी किस्मत में छेड़खानी कर दी। क्या अभी भी तुम किस्मत को लेकर मुझे भाषण देना चाहते हो? अब मैं चाह रहा हूँ उस लड़की की मदद करने के लिए। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर स्योहुआ नहीं थी। यहाँ स्योहुआ की आंखें जब खुलती है तो दाम उसके बाजू में ही बैठी थी। वो कहती है कि कोठे की मालकिन का मन बदल गया एंड वो आपको अंदर लेकर आई। स्योहुआ तुरंत खड़ी होकर कहती है कि मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना है। कि तभी ही वहाँ पर सूर्योन आती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक गिसेंग बनने के लिए बेचा गया है, तो ज्यादा नाटक मत करो। उसने चंग्युन को बांध कर रखा था। सूर्योन कहती है कि तुम गिसेंग बनने के लिए हाँ कहती हो, या फिर मैं तुम्हारे भाई को मार मार कर मार ही डालूं। तुम थोड़ा सोच समझकर जवाब देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए गए फैसले के कारण तुम्हारे भाई की जान चली जाए। जंग्युन को इस तरह से मार खाता देखकर स्योहुआ कहती है कि प्लीज ये सब कुछ बंद करो, मैं गिसेंग बनने के लिए तैयार हूँ। उसका भाई रोते हुए जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, पर स्योहुआ को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा। फिर स्योहुआ की गिसेंग बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक दिन स्योहुआ के भाई चंग्युन को पता लगता है कि उसकी बहन की आज पहली रात है एंड वो भी ग्वानफुंग के साथ। वो दाम के पास जाकर कहता है कि जिस कमीने ने हमारे फादर को फंसाया, स्योहुआ आज उसी के ही साथ सोने वाली है, हमें उसे किसी भी तरह से बचाना होगा। इसलिए दाम, तुम इस काम में मेरी मदद करो। यहाँ अंदर स्योहुआ को भी दूसरी गिसेंग के जरिए पता लग जाता है कि आज रात वो जिसके साथ गुजारने वाली है वो और कोई नहीं लेकिन ग्वानवुंग है। वो कमीना जिसने उसके फादर को झूठे आरोपों में फंसाकर उसे काफी बेरहमी से मार डाला। कुछ गिसेंग आपस में बातें कर रही थी कि ग्वानवुंग के पास तो कोई भी नहीं जाना चाहता, सभी लोग उसे डरते हैं क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। स्योहुआ को ग्वानवुंग पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में नुकीली हेयरपिन पकड़ लेती है ताकि वो रात में ही ग्वानवुंग को मार सके। पर तभी ही वहाँ पर दाम आती है। वो कहती है कि माय लेडी, जल्दी से अपने कपड़े बदलिए, मैं आपकी जगह पर यहाँ पर बैठती हूँ। आप चंग्युन के साथ यहाँ से भाग जाइए, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। जब वो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे थोड़ा मारेंगे, थोड़ी सजा देकर जाने देंगे, क्योंकि मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। स्योहुआ ये सब कुछ सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में सूर्योन जब वहाँ पर आती है तो वो दाम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ ये दोनों भाई बहन जंगल के रास्ते से वहाँ से भाग रहे थे। दाम सूर्योन से कहती है कि मैंने तो बस स्योहुआ के साथ अपने कपड़े बदले हैं, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानती कि वो लोग कहाँ गए हैं। सूर्योन उससे कहती है कि पागल लड़की, तुम जानती भी हो क्या कि तुमने क्या किया है? अब स्योहुआ की जगह पर तुम ग्वानवुंग के साथ रात गुजारोगी। दाम ये सुनकर काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सूर्योन को सजा देकर मार कर बाहर फेंक देगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सूर्योन उसे कहती है कि ग्वानवुंग को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम स्योहुआ नहीं हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखना, एक शब्द भी मुंह से बाहर मत निकालना। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से स्योहुआ को ढूंढकर वापस लाओ, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर सूर्योन ग्वानवुंग के पास जाकर कहती है कि स्योहुआ थोड़ी डरी हुई है, उसे पता नहीं है कि आज रात वो तुम्हारे साथ सोने वाली है, इसलिए तुम रोशनी मत जलाना, सारी कैंडल्स को बुझा देना, तुमने ही उसके फादर को मारा है। अगर उसे पता लग गया कि ये तुम हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को ही मार डाले। ये सुनकर ग्वानवुंग सूर्योन की बात मानने के लिए तैयार हो
जाता है कि तभी ही वहाँ पर दाम आती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ जंगल में भागते हुए सिहुआ को दाम की अचानक से ही चिंता होने लगती है कि दाम के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है, पर चंगयुन उसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि लोग हमारे पीछे हैं। तो दूसरी ओर दाम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सूर्योन को भी उसकी चीखें सुनकर उसकी फिक्र होने लगती है, पर फिर वो कहती है कि उस लड़की को थोड़ा सहन करना ही होगा। वो ग्वानवोंग एक इंसान नहीं बल्कि हैवान है। मैं, वो लड़की यानी कि दाम और सिहुआ, हम तीनों इसी तरह से जिंदा रह पाएंगे। जंगल में भागते भागते सिहुआ एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसे दाम की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो चंगयुन से कहती है कि तुम आगे चले जाओ। वो नहीं मानता, तो वो कहती है कि हमारे फादर का नाम क्लियर करना जरूरी है। अगर अभी हम दोनों पकड़े गए तो ये काम कौन करेगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसका भाई कहता है कि प्लीज जिंदा रहना, मैं तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। जंगयुन के जाने के बाद सिहुआ देखती है कि सूर्योन के आदमी उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो उसी नुकीली हेयरपिन को हाथ में लेती है ताकि वो खुद को मार सके। वो कहती है कि दाम, मुझे माफ कर देना। वो जैसे ही खुद को मारने जाने वाली थी कि वहाँ पर बहुत सारे चुगनू आ जाते हैं। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि वॉलरंग आकर उसे बचा लेता है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। वॉलरंग देखता है कि सिहुआ को पकड़ने के लिए कुछ आदमी आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी सुपर पावर के जरिए एक भवंडर क्रिएट करता है जिसमें ये लोग फंस जाते हैं। फिर वो अपने असली फॉर्म में आकर दहाड़ते हुए उन्हें काफी डराने की कोशिश करता है, जिस वजह से सूर्योन के आदमी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ ग्वानवोंग काफी गुस्से से बाहर निकलता है एंड सूर्योन को चाटा मार कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड में एक नौकरानी को लाने की, सिहुआ कहाँ पर है। सूर्योन उसे कहती है कि सिहुआ गिसिंग बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है, उसे थोड़ी देर लगेगी। ग्वानवोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें मरने का शौक है, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर चीफ गिसिंग कहती है कि ऐसा मत करो, सिहुआ यहाँ से भाग गई है, इसमें मेरी लेडी की कोई भी गलती नहीं है। सूर्योन उसे कहती है कि मैं जल्दी ही सिहुआ को ढूंढकर वापस लाऊंगी। ये सुनकर ग्वानवोंग वहाँ से चला जाता है। फिर सूर्योन दाम की तरफ देखती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। अगले दिन चंगयुन नदी के रास्ते से जंगल को पार करने की कोशिश कर ही रहा था कि वहाँ पर ग्वानवोंग के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में चंगयुन को गांव के बीचों बीच लाकर फांसी की सजा दी जा रही थी। दाम भी ये नजारा देख रही थी। उसे चंगयुन के लिए काफी बुरा लगता है। ग्वानवोंग सभी से कहता है कि एक तो इसका बाप देशद्रोह है और ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसे इतनी बेरहम सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी दोबारा ऐसे भागने की कोशिश ना करे। दाम को चंगयुन की मौत का गहरा सदमा लगता है। वो याद करती है कि वो बचपन से ही उसके साथ थी, अब उसका भी मन करता है कि वो भी मर जाए। सूर्योन के आदमी उसके पास आकर काफी डरते हुए उसे कहते हैं कि हमने जंगल में गुम्मी हो देखा, उसकी 9 पूंछ थी, मुझे लगा कि आज मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन मैं वहाँ से किसी भी तरह से बचकर भाग आया। सिहुआ उसके बाजू में ही थी, तो मुझे लगता है कि उस गुम्मी ने उसे पहले मार डाला होगा। कि तभी ही वहाँ पर एक गिसेंग भागती हुई सूर्योन के पास आकर कहती है कि दाम ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर सूर्योन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। जब सिहुआ की आंखें खुलती है तो वो मूनलाइट गार्डन में थी। मूनलाइट गार्डन पूरा चुगनों से चमक रहा था कि वॉलरंग उसके पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। सिहुआ काफी डरते हुए कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम गु वॉलरंग है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई धमकाएगा नहीं और कोई भी तुम्हें पेड़ से नहीं बांधेगा। सिहुआ एक बार वॉलरंग की तरफ देखती है, मानो जैसे उसे वॉलरंग की बातों पर यकीन हो रहा हो। ग्वानवोंग ने भी सिहुआ को ढूंढने के लिए जंगल में अपने कुछ आदमी भेजे थे, पर वो लोग आकर यही कहते हैं कि हमने जंगल में गुम्मीहो को देखा। गुम्मीहो का नाम सुनकर ग्वानवोंग भी जंगल की तरफ खुद से देखने जाता है कि क्या यहाँ पर सच में गुम्मीहो है। सूजंग इतने सारे सैनिकों को जंगल की तरफ आता देखकर जल्दी से मूनलाइट गार्डन की तरफ आता है, जहाँ पर वो सिहुआ को देखकर काफी हैरान होता है। वॉलरंग उसे कहता है कि जो लड़की पेड़ पर बंधी थी मैंने उसे बचा लिया है। सूजंग उसे कहता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को जीरी पर्वत के नीचे भेजो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इंसानों की किस्मत को बदल नहीं सकते। वॉलरंग उसे कहता है कि मैं इस लड़की को बचा कर लाया हूँ, मैंने इसकी किस्मत को बदला है, इसलिए ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पसंद करता हूँ।
क्या तुम्हें पता है कि मुझे गू फैमिली बुक कहाँ मिलेगी? ये सुनकर सुसंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? वॉर्डन कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की के लिए इंसान बनना चाहता हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे गू फैमिली बुक का पता बता दो। दूसरी तरफ क्वानफुंग ऑफिसर दाम्प्योंग चुन को ऑर्डर देता है कि तुम गुमिहो को पकड़कर मेरे पास लाओ और स्योहुआ मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस, इसमें मेल लीड, फीमेल लीड, सेकंड मेल लीड एंड बाकी के साइड कैरेक्टर्स की एंट्री दूसरी या तीसरे एपिसोड तक हो जाएगी। एपिसोड 1 में हमने जो भी देखा वो सब कुछ आगे की कहानी को समझने के लिए था और एपिसोड 1 में जितने भी कैरेक्टर्स आए वो आगे चलकर भी आएंगे। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।